और आज प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे एक बेहद खास सेगमेंट बंसल एक्सप्लेनर के साथ। जी हां, आज से ही इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें खबरों के पैमाने आपको समझाएंगे, खबरों के पीछे का कारण क्या है और इसका इंपैक्ट उस खबर का क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश का मौसम कितना बेईमान है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं अगर आप प्रदेश के वासी हैं। कई जिलों में इस वक्त मध्य प्रदेश में ओले गिर रहे हैं, तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। 20 मार्च तक बेमौसम बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। 2 सिस्टम एक्टिव होने से ओले भी गिर रहे हैं। कई शहरों में हवा की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। इधर आज यानी शनिवार को राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखा गया। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया है। आपको बता दें, 14 मार्च से ही प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 16-17 मार्च से मौसम ज्यादा स्ट्रांग हो गया। शनिवार को भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा। उज्जैन, दमोह, अशोकनगर, नर्मदापुरम, खरगोन और सागर, ये वो इलाके हैं प्रदेश के जहां तेज बारिश हुई। वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहे। तो देखिए, बेमौसम बारिश का दौर जारी है और प्रदेश के अलग अलग कुछ शहरों की, इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा अंदाजा होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि शायद मानसून आ रहा है, लेकिन नहीं, ये मार्च के मध्य की तस्वीरें हैं, जहां खंडवा, बालाघाट, मंडला, शिवपुरी, सिलवानी, बड़वा, सागर, अलग अलग प्रदेश के शहरों में तेज बारिश का दौर देखा गया और अधिकांश जगहों पर ओले भी गिरे हैं। और चलिए, अब आपको मध्य प्रदेश में कहां पर कितनी बारिश हुई है, कितनी इंच बारिश हुई है, आंकड़ों सहित आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिल स्टेशन पचमढ़ी की। पचमढ़ी की बात करें तो देखिए, 24 घंटे में यहां पर 0.86 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि रतलाम में 0.82, इधर बैतूल में 0.40 इंच बारिश हुई है। तो वहीं प्रदेश के सिवनी जिले में 0.25 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गुना में 0.20 इंच बारिश दर्ज की गई। आप देखिए, महज कुछ ही घंटों की बारिश ने किस तरह से मौसम में बदलाव लाने का काम किया। और अब आपको बता दें, मौसम आखिर बदला क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। एक प्रेरित चक्रवात साउथ ईस्ट राजस्थान में 14 मार्च से एक्टिवली बना हुआ है। 16 मार्च से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ बन गया है, उसका असर प्रदेश में दिख रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर मध्य प्रदेश में आ रही है और आने वाले 2-3 दिन यानी 20 मार्च तक यही स्थिति बनी रहेगी, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है। अब देखिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप वर्किंग क्लास हैं, धूप में आप ऑफिस जाते हैं, तो जाहिर है आपको ये बारिश थोड़ी सुकून देगी, लेकिन इस बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का किया है। ओलावृष्टि हुई है, इससे किसान परेशान है, किसान दुखी है। प्रदेश भर में यह समय अलग अलग खेती का है। बारिश होने से गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि गेहूं कटाई का यह समय चल रहा है। कई क्षेत्रों में गेहूं, चना, सरसों को नुकसान हो रहा है। इस समय किसान सब्जियों की भी खेती करते हैं, वो भी काफी दुखी है, परेशान है। कई जिलों में प्रदेश के फसलें कट रही है। ओलावृष्टि और बारिश अगर इसी तरह तेज होती गई, इसका दौर जारी रहा, तो नुकसान का आंकड़ा और बढ़ेगा, जिसकी मार किसानों पर, प्रदेश के किसानों पर पड़ेगी। तो चलिए, हम चर्चा करेंगे बंसल एक्सप्लेनर में इस खबर के मायने समझने की, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज वो गीत मुझे याद आ रहा है जो हमने सुना भी है कि आज मौसम बेईमान है बड़ा। आम लोगों के लिए जरूर ये बारिश राहत बन के आ रही हो, लेकिन उस किसान का क्या कसूर जिसका इतना नुकसान हो गया, क्या कहेंगे? मैं अगर इसका मैं अपनी गिल्टी को जस्टिफाई करते हुए करूं तो मैं कहूंगा कि बेईमान मनुष्य, मजबूर मौसम। ये बेईमानी जो है, ये हमारी है, मेरी है, आपकी है, हम सबकी है, कि हमने प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मौसम, मजबूर मौसम कहर बरपा रहा है। बेईमानी उसकी नहीं है, बेईमानी मनुष्य की है,
क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को सिर्फ शोषण के, एक्सप्लॉयटेशन के एक टूल की तरह देखा है। और यही वजह है कि ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं, जहां बर्फ जमी होनी चाहिए वहां बर्फ पिघल रही है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं, जहां मौसम का एक सेट पैटर्न होता था, वो पैटर्न बदल रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं अमेरिका में तूफान है, कहीं टर्की में जहां कुछ समय पहले भूकंप आया था वो बारिश के सैलाब में बह रहा है। और भारत में भी हम देख रहे हैं कि कहीं गर्मी का प्रखर प्रकोप है तो कहीं पर बारिश, बेमौसम की बारिश किसानों को चोट पहुंचा रही है। निसंदेह अब मैं अगर अपने ही जीवन की बात करूं तो मुझे याद आता है कि मैंने शायद 10 से ज़्यादा वृक्षारोपण के लिए पौधे नहीं लगाए हैं अब तक। बहुत ईमानदारी से ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और जितने लोग मुझे देख और सुन रहे हैं उनमें उस बुजुर्ग पीढ़ी की बात जो ग्रामीण अंचल से उसको छोड़ दें, तो हम शहरी लोग जरा आज आत्मनिरीक्षण करें इस मौसम को देखकर कि हमने कितने पेड़ लगाए हैं। हमने प्रकृति को किसकी गलती है इसको छोड़िए, इस डिबेट को, हमने उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया है। मुझे लगता है कि अभी तो ये मजबूर मौसम अपने उस खौफनाक अंदाज में हमारे सामने नहीं है दीपक, लेकिन अगर हम नहीं संभले, हमारी बेईमानी नहीं रुकी, तो ये मजबूर मौसम कहर बरपाएगा। मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शरद जी कही है। कम शब्दों में महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम सभी का ध्यान आकर्षित करा है, क्योंकि हम सब बातें तो बहुत करते हैं, हम कई सेमिनार्स करते हैं, कई आयोजन करते हैं, लेकिन उस प्रकृति का ख्याल रखना हम मनुष्यों की ही जिम्मेदारी है। ईश्वर ने हमें अगर ये जीवन दिया है तो उस प्रकृति का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। प्रकृति ऐसा कहर क्यों बरपा रही है? क्योंकि हमने बेईमानी के साथ प्रकृति से ही तो खिलवाड़ किया है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझना होगी।